बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्को है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। रीजनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को मुतारफ़ करवाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज़िला गुजरांवाला में आए हैं और जानेंगे कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है। उनका ऑफिस कामों की जीटी रोड पे वाक़ है। तो अभी हम उनके साथियों से बात करके ये जानेंगे कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शाह हुसैन में रहते हुए और उसके अलावा क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है। आए जी, हम मिलते हैं उनकी टीम के साथ। नाम सादिया तबस्सुम है और मैं जनाब वेलफेयर से 9 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस तंजीम में जितने भी मकामी तौर पर प्रोग्राम हम निकाद उनका करते हैं, तमाम करते हैं, उन सब में हमारी शिरकत होती है। और हमारी जनाब वेलफेयर माशाल्लाह से चाहे किसी भी हवाले से प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम हम उसे एहतमाम करते हैं, उसमें हमारी शिरकत लाजमी होती है। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से होती है, सारिफीन के हकूक़ के हवाले से बात होती है, ख़वातीन के बारे में और तलीम और सेहत के हवाले से बात होती है और तंजीमों में राबता कारी के हवाले से बात होती है। अभी हमने हालिया में ही एक मकामी सतह पे जो एक प्रोग्राम निकाद करने के लिए गए तो उधर भी हम इतनी शिद्दत में गए कि हमने उधर भी प्रोग्राम किया और गर्मी की परवाह किए बगैर हमने प्रोग्राम का बड़े अच्छे से हमारी तंजीम ने इस काम को सर अंजाम दिया। हमने शाह हुसैन नेटवर्क के हवाले से भी बहुत सारी वर्किंग की है, बहुत सी दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर। इसके अलावा हमने जो इलेक्शन के हवाले से है वो भी हमारी जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद किया था जिसमें भरपूर शमूलियत हासिल की थी। और कॉलेज के हवाले से भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। वोटर मोबिलाइजेशन के हवाले से हमने कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट को वोटर के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग दी और इस सिलसिले में हमने बहुत अच्छी मकामी सतह पर, गैर सरकारी, निजी सतह पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम किया। मोहम्मद अमीन अंसारी कामों की जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से 10 साल से मुंसलिक हूँ। इस तंजीम की हर जो ऑपरेशन सरगर्मियाँ है उसमें मैं इससे वाबस्ता हूँ। अब हम इज्तिमाई शादियों के हवाले से दरखास्तें ले रहे हैं। जो 18 अगस्त को शादियाँ होगी तो उससे मुस्तहिक लोगों के घर जाके उनकी कर रहे हैं, हम देखभाल कर रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं। ठीक है, हर किस्म के लोगों की हम शादियाँ करवा रहे हैं। तो अब वो 18 अगस्त को शादियाँ हो गई हैं। तो पिछले माह हमने यूथ का प्रोग्राम हुआ है, उसमें भी हमने प्रोग्राम किया। हर किस्म की हम कर रहे हैं। जी मुगल साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया ताकि हमारे साथ साथ हमारे सामीन नाज़रीन भी जान सकें कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तहसील कामों के या ज़िला गुजरांवाला में किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है। दूसरी, कब से और कैसे कायम हुई, इस पे अगर कोई इदारे साहब करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद साहब कि आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए। तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम जो शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क है उसके भी मेंबर हैं, बल्कि पायनियर मेंबर हैं। तो ये 99 में आज से तकरीबन 25 साल पहले हम दोस्तों ने मिलके सोचा कि हम क्योंकि नौजवान थे कि कोई ना कोई ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए कि जो मुसीबत भी हों, हमें भी जो बेरार रवि से बचाएं और लोगों की खिदमत भी हो। तो उस सिलसिले में हमने फिर सब दोस्तों ने मिलकर जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। तो शुरू में हमारा जो टास्क था वो ये था कि हम इंसदाद मंशियात के लिए काम करेंगे। तो उसमें सिलसिले में हमने सेमिनार भी कराए, रैलियाँ भी निकलवाई। 300 NGO नेटवर्क एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उन्होंने कैंप किया था। उसके तहत हमने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए और हम जिली सतह पे उसके सदर भी रहे। लेकिन बाद में उनकी सरपरस्ती कम हो गई तो इधर हमारा वैसे मंशियात का इतना नहीं रहा, तो हमारा काम उसमें कम हो गया। लेकिन अब भी हम उसके ऊपर करवाते हैं। फिर हमने देखा कि जो हेल्थ का है, खुसूसन जो है मैटरनिटी हेल्थ, तो तौलीदी सेहत, इसके ऊपर भी काम की जरूरत है। उसके लिए फिर हमने नेटको के साथ, नेशनल ट्रस्ट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर के साथ मिलकर काम करवाया। इधर सेमिनार वगैरह करवाए, उनके लिए कैंप भी लगवाए। तो वो काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि इसके लिए जब आप के लिए दो तरह काम होते हैं। एक होते हैं आपका सर्विस ओरिएंटेशन और दूसरा आता है एडवोकेसी। तो सर्विस ओरिएंटेशन अवेयरनेस, हाँ जी, तो सर्विस ओरिएंटेशन के लिए आपको इदारा कैंप करते हैं, जैसे आप कोई हेल्थ सेंटर कैंप कर लेते हैं, स्कूल कैंप कर लेते हैं, सिलाई सेंटर कैंप कर लेते हैं। उसके लिए फिर आपको वसाइल ज़्यादा जरूरत पड़ती है।
तो हमने फिर ये चुना कि इसको थोड़ा सा कम करके इस शोबे को, तो हम एडवोकेसी की तरफ आ गए। तो उस जमाने में ये मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसका फिर उसको शुरू कर दिया गया, क्योंकि कोई भी अमर जब आता है तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज के लिए उसके पास काउंसलर भी होते हैं। तो उसने भी फिर ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उसने राइज किया। उसमें फिर हमने उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह थी उसमें काउंसलर अपनी तंजीम की तरफ से ट्रेनिंग दे के सारे कुछ खड़े किए। फिर हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आ गया आवाज़ प्रोग्राम। उस आवाज़ प्रोग्राम में हम एक यूसी को मुंतखब करके तो वहाँ पे उसके पैरेलली उनकी मानद का भी प्रोग्राम चलाना था। उसमें हमारी मुतफरक सरगर्मियाँ होती थी, तो जो उसको लोकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम को और मजबूत करती थी, जो काउंसलर की ट्रेनिंग के ऊपर ही मुश्तमिल थी। उनकी आवाज़ मुख्तलिफ फोरम के ज़रिए, मुख्तलिफ सेमिनार के ज़रिए, खुली तैयारियों के ज़रिए मुतलका हकाम को बुला के उसमें बैठा के उनके सामने उनको उजागर करना होता था। तो वो भी हमारा बड़ा प्रोग्राम कामयाब रहा, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेसिस था। तो लेकिन उसका प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके रूट्स जो है उसके हमारे तलकात है वो मुकामी इंतजामिया के तहत, मुकामी अफसरों के तहत उनके साथ अभी वैसे ही मजबूत हैं। ठीक। अच्छा मुगल साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आप पायनियर मेंबर, फाउंडर मेंबर हैं शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के, आपका ताल्लुक संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन से तो बहुत पुराना है। तो शाह हुसैन नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद 2021 से ऑनवर्ड तो जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नए काम किए या पहले कामों का तसलसल कायम रहा, उस पर कोई आप इज़हार ख्याल करवाएं। जी साजिद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि शाह हुसैन नेटवर्क जो है इसका प्लेटफार्म एक हमारे लिए ऑक्सीजन की मानद था। हमारा तल्लक तो पहले ही संगत डेवलपमेंट के साथ था कि जब 2007 के इलेक्शन आए उसमें ऑब्जर्वेशन थी, साथ वो ट्रेनिंग थी, उसमें भी हम रहे। फिर 2013 में भी, 2015 में भी, 2018 में भी, 2024 में भी। तो वो भी एक हमारा मजबूत तल्लक था कि हम उसकी हर तरह की एक्टिविटीज में शामिल हुए। तो शाह हुसैन नेटवर्क में आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जो एक्टिविटीज हम लोकल गवर्नमेंट पे कर रहे थे वो थोड़ी सी हट गई थी, अब वो फिर ट्रैक पे आ गई हैं। तो हम फिर दोबारा से उन अपने तलकात को बहाल करके अपनी उन एक्टिविटीज को नए सिरे से फिर हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और ये वक्त की आवाम की भी आवाज़ है। अब हमारे साथ मसला ये है कि जिस वक्त हम अवामी नुमाइंदों को बुलाते हैं जिन्होंने आके रिप्रेजेंट करना होता है, उनको पता नहीं क्या कबाहत या क्या मसला है, वो आके ना उसका सही जवाब दे सकते हैं और ना ये बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के लिए उनकी क्या एफर्ट्स हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो शाह हुसैन नेटवर्क की एफर्ट्स हैं ये काबिल दीद हैं, बहुत सी खुश हैं। अभी आज ही जो अभी अब साजिद साहब मेरे पास आए हैं, तो हम इधर एक मुकामी कॉलेज में यूथ के साथ यही डायलॉग मेल और फीमेल के साथ अलग-अलग सेशन करके आए हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है और वो उनके लिए कितना इफेक्ट है उन बच्चों के लिए कि उनके साथ कैसे उसके साथ मुकामी हुकूमत के साथ उनका काम चलना चाहिए। उन्होंने अगर सुबह तैयार होना है तो पानी जो है वो सरकारी आता है। अब सरकारी पानी का मसला ये है कि कम से कम 10 बजे तक तो रहे, सुबह 8 बजे सरकारी पानी बंद कर देते हैं। अब खवातीन ने अपने घर के काम करने होते हैं, तैयार होना होता है, वो उसका इशू बन जाता है। अगर यहाँ पे काउंसलर हो, यहाँ पे चेयरमैन बैठा हो, अमीन नुमाइंदा बैठा हो, तो फिर अवाम के मुताबिक उसको मैनेज करे। ब्यूरोक्रेसी आराम से ऑर्डर कर दे, 8 बजे बंद कर दे, ये एक बुनियादी मसला आ गया। अब उनके लिए मसला ये होता है कि उन्होंने बे फार्म भी बनवाना होता है, उन्होंने अपनी पैदाइश की पर्ची भी निकलवानी होती है। तो वो यूथ के मसाइल हैं। अब उन्हें भी साथ हुआ है इस बात के कि वाकई ये सिर्फ बड़ों के मसाइल नहीं, ये गलियों में कूड़ा करकट जमा होने के मसाइल नहीं, ये उनके तलीमी मसाइल के साथ भी उनके मामला जुड़े हुए हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये शाह हुसैन नेटवर्क का ये हुआ है कि अब ये एक अहम मसला है, ये अहम जो इशू है ये भी हाईलाइट हुआ है, इस पे फिर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह। अच्छा मुगल साहब, अब यूट्यूब चैनल जैसे आपके इल्म में है कि शाह हुसैन नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ है, और मैं ये कहूँ कि उसके जो बुनियादी सहलकार हैं वो आप ही हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ओरिएंट किया, समझाया और ट्रेन किया कि हम कैसे वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो अब इसको हम मतलब आपकी नज़र में फ्यूचर में हम क्या कुछ ऐसा करें कि ज़्यादा इफेक्टिवली हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके लोगों के लिए और ज़्यादा सहूलत दे सकें। हाँ जी, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका भी शुक्रिया कि मुझे ही क्रेडिट जाता है कि इसमें ये शुरू में नहीं, स्टार्ट में मैं शामिल हूँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जैसे हम आज भी यूथ के साथ करके हैं, क्योंकि यूथ के हाथ में ही मोबाइल रहता है, वो वक्तन फुक्तन इसको टच करते रहते हैं। इससे हमारी रेशो बढ़ेगी, उनको भी मसाइल का इल्म होगा
वो ज़्यादा शौक से देखेंगे। लेकिन मेरा एक जाती है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर हम इसके ऊपर, इन मसाइल के ऊपर एक स्किट तैयार कर लें, छोटे छोटे अगर खाके तैयार हो सकें, तो वो अगर कर लें तो उसमें वो इंटरटेनमेंट में आ जाएगी, उसमें एक मैसेज मिल जाएगा। तो क्योंकि अगर आप ये देखें ना बनज़र गाए, तो जो इंटरटेनमेंट के चैनल है ना, उनको लोग ज़्यादा देखते हैं, शौक देते हैं। थोड़ा सा ये अगर इसमें थोड़ी सी सोच इसमें के आपकी की जाए राय फिर चाहिए होगी। तो जी वो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ कि छोटे छोटे स्किट्स हो 2-3 मिनट के, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की जो पावर है देखने की, सुनने की, पढ़ने की, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आपकी तवज्जो जो है ना वो फिर हटने लगती है। अच्छा नाज़रीन, मैं एक और थोड़ा सा बताऊं आपको कि जो इकबाल मुगल साहब हैं ये बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं, बड़ी आवाज में सुर है इनके। तो इस मौके की मुनासबत से या फायदा उठाते हुए अगर मैं गुजारिश करूं, क्योंकि अगले 1-2 महीनों में तो शाह हुसैन के लिए जो हमारे कामों से रिलेट करती हो चीज, वो कोई कलाम भी लिखें और उसको फिर अपनी आवाज में जरा बना सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें ना ये है कि आजकल एक है रीमिक्सिंग का चक्कर, ठीक है। तो हम कोई जो है ना अवामी कोई ऐसा गीत जो अवाम में रचा बसा हो, हम वो गीत लें, उसी थीम में उसकी जो शायरी है ना, जिसके लिरिक्स हैं, उसको हम फिर अपने जो हमारा जो भी थीम हो उसके मुताबिक हम चेंज कर लें। अब म्यूजिक जो है ना वो थोड़ा सा ना वो उसका थोड़ा कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन वो भी उसमें जब हम करते हैं तो उसमें म्यूजिक जो आपका करोके होता है उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं कुछ चीजें, उससे वो कॉपीराइट पकड़ा नहीं जाता एक। तो वो करके उसके जो बैकग्राउंड पे है तो हम अपने थीम के मुताबिक क्लिप्स ला सकते हैं, थीम के मुताबिक क्लिप्स ला सकते हैं, तो वो एक 2-3 मिनट का या 4 मिनट का वो एक आइटम बन सकती है। चलें, लेकिन नाज़रीन तवक्को है कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इकबाल मुगल साहब के बारे में आप आज मुतारफ हुए हैं, तो आपको लगे कि कहीं आप इनके दसों बाजू बन सकते हैं, अपनी हैसियत में इन्हें ज़रूर ऑफर करें और शाह हुसैन नेटवर्क चैनल जो है देखते रहिए। तजावीज़ के लिए हम हमेशा ख्वाहिशमंद रहते हैं कि ताकि हमारा चैनल इम्प्रूव करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।